शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं। टेक्स्ट बुक में सरकार चाहती है, एनसीईआरटी ने बाकायदा वो टेक्स्ट बुक जारी कर दी कि अदालतों में कितना करप्शन है। भाई अगर करप्शन है और इसकी एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाती है तो इसमें दिक्कत क्या है? गरिमा जी, थैंक यू। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच गरिमा जी। मुझे उम्मीद है आप 5-6 मिनट हमें देंगी, क्योंकि जनरली आप 5-6 मिनट देती हैं। 5-6 मिनट आप देती हैं, दिस इज बहुत कम टाइम होता है सुप्रीम कोर्ट में, इससे ज्यादा वक्त हमें मिलता है अपने मुकदमों को रखने के लिए। लेकिन आज चूंकि विषय हमारा है तो 5 से 6 मिनट मैं लूंगा प्लीज। और इस पूरे विषय को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करके आंसर दे रहा हूं। पार्ट 1 कि क्लास 8 के बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हैं इसके बारे में बहुत कॉशियस रहना है। क्लास 8 के बच्चे को जो हमें पढ़ाना चाहिए वो अकाउंटेबिलिटी और इंस्टीट्यूशन फंक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनको ये बताया जाए कि ये इंस्टीट्यूशन फंक्शन कैसे करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, उस इंस्टीट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे होता है। अचानक से आप हमें हवाई जहाज का टिकट दे दें और बोले कि आप जाकर के प्लेन चलाएं तो क्रैश होना असंभव, मतलब बिल्कुल लाजमी है। अब रह गई बात कि हम कौन सा डेमोक्रेटिक लिटरेचर क्रिएट करना चाहते हैं अपने स्कूल में। अगर ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, किसी एक इंस्टीट्यूशन को डिमीन करके, तो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हार्म द अदर इंस्टीट्यूशंस आल्सो। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये एक एडमिटेड फैक्ट है। पार्ट 2 ये एक एडमिटेड फैक्ट है गरिमा जी कि इस मुल्क में गवर्नमेंट्स आर द बिगेस्ट लिटिगेंट। सबसे बड़े मुकदमेबाज लिटिगेंट सबसे बड़े मुकदमेबाज जो हैं ये सरकारें होती हैं। और ये जो अपील दर अपील की जो प्रक्रिया होती है, इससे सिर्फ जुडिशरी ही प्रभावित नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी प्रभावित होती है। अब आप देख लीजिए इन लोगों ने जो चेंजेस करे हैं अपने सिलेबस में, वो बोलते हैं कि एक उदाहरण के थ्रू आप उसको समझाइए। बच्चों को कहा जा रहा है, जैसे लगता है कि बच्चे के पीछे कोई बैठा हुआ है, उनके कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कोई एक पक्षीय कार्रवाई तो इलेक्टोरल बॉन्ड केस में की नहीं थी, बस बहुत एक लंबी कार्रवाई करी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसका फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो ये भी तो कह सकता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी स्कीम जो इलीगल है, हम इसको रोकते तो है ही हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के फंड को भी चेक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। एग्जैक्टली, वो सारा पैसा भी वापस करो। जब स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो पैसा भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, तब तो कटोरा लेकर के सड़क पे आ जाना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं किया था। तो सुप्रीम कोर्ट एक फंक्शनल डेमोक्रेसी चाहता है। अब आप पिछले 10 सालों में देख लीजिए, उसी दूसरे पार्ट का ये है, पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट में आज तक भारत सरकार इतने मुकदमे नहीं जीती है जितना ये सरकार जीती है। फ्रॉम गुजरात राइट्स टू फार्म बिल टू सीबीआई डायरेक्टर, ईडी डायरेक्टर, राम जन्मभूमि, जो भी मुकदमे लेकर के सुप्रीम कोर्ट सरकार गई है वहां पर इसको जीत मिली है। मैं इसको कोइंसिडेंस नहीं मानता, मैं मानता हूं कि सरकार के वकील बड़ी अच्छे हैं, एंड आई लीव इट एवरीथिंग ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। अब आ जाइए कि करप्शन इन जुडिशरी। मैं इसको देख रहा था, पढ़ रहा था, कल भी मैंने इस पे एक दो जगह टीवी पे बोला था। यस, हमने ये कहा था कि आप उसमें देखिए इन्होंने एक कैप्शन क्या दिया है, जस्टिस डिनाइड, इस टाइप का कुछ कैप्शन दिया है ना। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यस, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। राम जेठमलानी बड़ी अच्छी बात कहते थे, जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड ऑल्सो। सो द फूल हु हैज ड्राफ्टेड दिस पिटिशन, आई मीन चैप्टर, he must be aware about how the institutions function। नहीं, इससे कहीं ज्यादा गंभीर जो लिखा है आरके सिंह, वो ये लिखा है कि भाई 1600 यानी कि 1600 ऐसी गंभीर शिकायतें मिली जिसमें न्यायपालिका में, जुडिशरी में भ्रष्टाचार, बाकायदा गंभीर शिकायतें हैं। और सरकार कार्रवाई भी कर सकती है, सरकार महाभियोग भी ला सकती है, सरकार जजेस को हटा भी सकती है। यानी 1600 केसेस जजेस के खिलाफ ऐसे हैं जिसमें जजेस भ्रष्टाचार में मुब्तला हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं इस पे आ रहा था। मैं व्हाट अबाउटरी तो बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहने वाला हूं कि सीबीआई और ईडी ने पिछले 10 सालों में 7,000 मुकदमे दाखिल किए हैं और उसमें कितना कन्विक्शन हुआ और कितना नहीं हुआ है पॉलिटिकल करप्शन से, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन में। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अब रह गई बात 1600 कंप्लेंट्स की, तो ठीक है, ये बिल्कुल एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, एवरीबडी हैज अ राइट टू फाइल ए कंप्लेंट, वो कंप्लेन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं मना तो नहीं किया, कोई ब्लैंकेट बैन तो नहीं किया है कि आप हमारे ऊपर कंप्लेन मत कीजिए। लेकिन जो बात अकाउंटेबिलिटी की है, आज तक 6 बार इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स हुई है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इम्पीच किया गया है। हमारी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग का आलम यह है कि लास्ट जो जस्टिस वर्मा की इम्पीचमेंट थी, सरकार ने जो भी शख्स रखे थे,
जस्टिस खन्ना ने उसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया था। और हमारे यहाँ की जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हम अपना काम करके पार्लियामेंट को दे चुके हैं, 3 सेशन बीत गया है, पार्लियामेंट बैठ के क्या कर रहा है, इम्पीच क्यों नहीं कर रहा है उसको। दूसरी बात, जस्टिस रामास्वामी के इम्पीचमेंट का जुडिशरी ने ब्लॉक किया था, जस्टिस रामास्वामी का इम्पीचमेंट पार्लियामेंट में कोलैप्स हुआ था, और बाकी दिनकरन का, सौमित्र सेन का, ये सारी पार्लियामेंट में हुई थी। यहाँ पे जुडिशरी कैसे करप्शन के मामले में गलत हो गई। सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम अपने 235 को तो जो सीजीआई कह रहे हैं, फिर आरके सिंह आप सेम प्लॉट पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सीजीआई कह रहे हैं कि ये पूरे जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के लिए चिंता है और ये सोची समझी और गहरी साजिश है। बिल्कुल है, किस साजिश की तरफ सीजीआई, भाई ये तो बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से अप्रूव हुआ, यानी सरकार की तरफ से अप्रूव हुआ कि ये टेक्स्ट पढ़ाया जाएगा। सीजीआई कह रहे हैं ये सोची समझी और गहरी साजिश है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज के डेट में अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी इस बात को नहीं समझ रहा है तो आइदर ही इज लाइंग टू हिमसेल्फ और ही इज ट्राइंग टू बिट्रे द इंस्टीट्यूशन। ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपको करप्शन पढ़ाना है तो करप्शन इन कंट्री, करप्शन इन इंस्टीट्यूशन पढ़ाइए। व्हाई यू आर फ्लैगिंग अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन? What purpose are you trying to serve it? भाई सरकार जो आप कह रहे हैं, अगर जुडिशरी इज वेरी मच सपोर्टिव टू द करंट एस्टैब्लिशमेंट, अगर इतनी जुडिशरी, भाई सरकार जितने मुकदमे लेकर गई सब जीते सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, तो जो इतनी सपोर्टिव इंस्टीट्यूशन है सरकार के लिए, सरकार उसी को डिफेम क्यों करेगी भाई? उसी की साख पर बट्टा क्यों लगाएगी? मैं बता रहा हूँ गरिमा जी, आई न्यू दैट दिस क्वेश्चन विल कम फ्रॉम यू। एक जिसको कहते हैं ना, सत्ता की हवस होती है कमिटमेंट की। हाँ। इस मुल्क में कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का एक दौर देखा है। तो ये जो सर्विट्यूड है ना, ये इनको अभी पूरा नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कि अभी और ज्यादा कमिटमेंट चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो हाँ बोले तो जुडिशरी भी हाँ ही बोले, और ऐसा संभव नहीं होने वाला है। हमारे लाइफ टाइम में तो, हम लोगों के लाइफ टाइम में नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन इंटीग्रिटी बची रहेगी। हाँ, नहीं, लेकिन इसी आपके लाइफ टाइम में आप ये बयान देख चुके हैं कि भाई निशिकांत दुबे मौजूदा सांसद है, सिटिंग सांसद है, वो कहते हैं गृह युद्ध भड़काता है सुप्रीम कोर्ट, धार्मिक युद्ध भड़काता है सुप्रीम कोर्ट। आप देखिए ना कि इतने हल्के बयान बहादुरों को लेकर के जस्टिस खन्ना ने क्या बोला, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट हू इज ही, व्हाई ही इज सेइंग ऑल दिस थिंग। Judiciaries and the institution of judiciary is far above from the comment of a insignificant MP. Whatever he says without any reason or without any evidence. These are the public utterances which has a zero value. Zero value. 2 दिन के लिए ये बयान मीडिया की सुर्खियां बन जाएंगी, लेकिन इंस्टीट्यूशन के इकबाल को ये चोट नहीं पहुंचा सकती है। पर सर, अगर हम 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने की नौबत तक आ गए कि हम दरअसल स्पेसिफिकली पढ़ाना चाहते हैं कि जुडिशरी में कितना करप्शन है, हमें फिर पढ़ाना पड़ेगा कि भाई नेताओं में, मंत्रियों में, संतरियों में, सरकार में, सारी राज्य सरकारों में, केंद्र सरकारों में कितना करप्शन है। हम एक क्रॉप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, जो बहुत कम उम्र के बच्चों को पहले तैयार करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बिट्रेयल से स्टार्ट कर दें। अगर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो जुडिशरी तो इसको रोकेगी। और आप देख लीजिए, मैं कह तो रहा हूं, मैं आपके टीवी पे लाइव शो पे कह रहा हूं कि इफ द गवर्नमेंट हैज द करेज, देन दे शुड मस्ट जस्टिफाई देयर एक्ट्स ऑफ portraying these kind of chapters and derogatory chapters in syllabus. They will come to the court and we will see to it. नहीं सर, ये तो अगर जगदीप धनखड़ कह देते हैं कि इफ इट इज अ कैन ऑफ वॉर्म्स, अगर ये कीड़ों से भरी हुई बोतल है तो फट जाना चाहिए। इससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ और व्यक्ति क्या कहेगा? सरकार का हिस्सा थे जगदीप धनखड़। गरिमा जी, उनका केस बड़ा यूनिक केस था, चाय से ज्यादा गर्म केटली वाला था। देख लीजिए ना कहाँ चले गए। हाँ, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको पैदा किया था, उस इंस्टीट्यूशन के बारे में ऐसी राय रखने का नतीजा देख लीजिए कहां पहुंचे। सर, निशिकांत दुबे स्टिल एग्जिस्टिंग। हाँ, अभी वो उनकी लहरें उरूज पे हैं, लेकिन ये लहरें बहुत लंबे वक्त तक उरूज पे नहीं रहती हैं। इस टाइप की लहरें वक्त के साथ अपने आप बैठ जाती हैं, लेकिन समंदर बिल्कुल वैसे ही उसका इकबाल कायम रहता है। या दरअसल आरके सिंह, आप कह रहे हैं ऐसी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। भाई हुई ना, सीसी की नियुक्ति वाले पैनल से सीजेआई को सरकार ने कानून बनाकर दरकिनार कर दिया। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर दिया। मैं तो कह तो रहा हूं, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहां जुडिशरी को भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि एवरी मूव ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन दे विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इट, देन दिस इज वन थिंग जो उनको आज नहीं तो कल झेलना पड़ेगा। दैट इज वेरी रीजन वाई हमारे यहाँ 142 और जुडिशियल पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इतना सैक्रोसेंट माना जाता है। अगर आप सरकारों की हर बात को इस तरीके से मानेंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि सरकारें इसी तरीके से एक पत्र लेके आएंगी
और कहेंगी साहब कि इंस्टीट्यूशन करप्ट है, आप करप्ट है, सब कुछ करप्ट है, इनमें ताला लगा दिया जाए। तो ये तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। इससे आज मैं नहीं तो आपसे कल, इत्तेफाक आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। प्रोफेसर